चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर। हमने लास्ट क्लास में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म कर दिया 3 लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हमने देखा था स्टेमेन का स्ट्रक्चर, फिर हमने बात किया माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर, फिर उसके बाद हमने स्पोरोजिनस सेल से हमने पॉलन ग्रेन तक का सफ़र देखा। फिर हम पॉलन ग्रेन का लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर पढ़े और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल पॉइंट देखे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। समझ आया बात? किसका इस्तेमाल करने वाले, किसको स्टार्ट करने वाले? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्टार्ट करने से पहले हम वापस से ड्रॉ करने वाले हैं एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्या भाई? फ्लावर, है ना। किसका स्ट्रक्चर हम लोग वापस से ड्रॉ करेंगे एक बार? फ्लावर का। फ्लावर का स्ट्रक्चर बार बार इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अगर जब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हैं, हो गया, चलो अब स्टार्ट करते हैं। जब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सबसे नीचे में हमारे पास एक स्टॉक होता है। एक स्टॉक मतलब कोई जनरली स्टेक, है ना। इस स्टॉक को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इस स्टॉक को हम लोग कहते हैं पेडिसल, है ना। क्या कहते हैं? पेडिसल। बार बार क्यों लिखवा रहे हैं? ताकि याद हो जाए। ये पेडिसल जब आगे जाकर ऊपर जाकर फूल जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग थैलेमस कहते हैं, है ना। इसे हम लोग थैलेमस कहते हैं, थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं, है ना। और जब यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है भाई? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? जिसे हम लोग सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। और इस सेपल के ग्रुप को हम लोग कह रहे थे क्या? इस सेपल के ग्रुप को हम लोग कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। दम यहाँ तक क्लियर है? सबसे नीचे वाला स्टॉक जो हमारा वो पेडिसल, यही पेडिसल आगे जाके फूल गया था, थैलेमस या रिसेप्टेकल कहलाया था। उसके बाद अगर हम ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये सेपल या कैलिक्स कहलाएगा, है ना। सेपल, सिंगल को सेपल कहेंगे और ग्रुप को क्या कहेंगे बाबू? कैलिक्स कहेंगे। जब हम सेपल के अंदर, इनसाइड द सेपल, है ना, सेपल के अंदर एक कलर्ड पार्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? एक कलर पार्ट देखते हैं जिसे सिंगल को हम लोग पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पेटल। और इस पेटल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। याद हो गया होगा, है ना, याद हो गया होगा। इस पेटल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था जिसे हम लोग स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्टेमन। और उसके बाद सेंटर में हमारे पास क्या था बाबू? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या कह सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कार्पेल कहते हैं। तो आज जो चर्चा चलेगा वो चर्चा किसके ऊपर चलने वाला है भाई? आज का चर्चा हमारा किसके ऊपर है? कार्पेल के ऊपर, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर। अब स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपका स्टार्ट होता है। आपको ये फ्लावर का स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्टार्ट करने से पहले ये फ्लावर का स्ट्रक्चर क्लियर है? सबसे नीचे पेडिसल, पेडिसल के बाद जो फूला हुआ पोर्शन थैलेमस या रिसेप्टिकल, फिर उसके बाद ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे सेपल कहते हैं। सेपल के ग्रुप को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। और जब इस सेपल के अंदर हम देखते हैं तो पेटल जो कलर्ड पार्ट होता है, इसके ग्रुप को हम लोग कोरोला कहते हैं। फिर हमको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन दिखता है और सेंटर में हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल दिखता है। इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर अब हम लोग मूव करने वाले हैं। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं भाई? एक कार्पेल को निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक कार्पेल को निकाल रहे हैं। जब हम एक कार्पेल को निकालते हैं, अब दम शांत हो जाओ और अच्छे से बैठ के सुनो, ठीक है? क्या बोल रहे हैं भाई? जब हम एक कार्पेल को निकालते हैं तो वो हमको देखने में सुराही की तरह लगता है। किसकी तरह लगता है? सुराही की तरह, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सुराही की तरह। समझिए बात? ये तुम्हारा क्या है भाई? ये तुम्हारा एक कार्पेल है। ये कहाँ रखा हुआ होगा सर? ये रखा हुआ होगा थैलेमस के ऊपर। ये किसके ऊपर रखा हुआ होगा? थैलेमस के ऊपर। और नीचे जो डंटा आया सर वो पेडिसल होगा। नीचे जो डंटा आया वो क्या होगा? पेडिसल होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? कार्पेल। लेकिन कार्पेल में जो ये तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट है इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा पार्ट। स्टिग्मा क्या कहलाएगा? स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है बाबू? स्टिग्मा तुम्हारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन तुम्हारा एंथर से निकलता है, जो पॉलन ग्रेन तुम्हारा एंथर से निकलता है वो यहीं आके लैंड करता है। समझिए बात? तो स्टिग्मा क्या होता है सर? स्टिग्मा तुम्हारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। किसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है? एरोप्लेन का, पॉलन ग्रेन का? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एरोप्लेन। एरोप्लेन की पॉलन ग्रेन फॉर पॉलन ग्रेन। क्लियर है?
सबसे ऊपर हमने क्या देखा भाई, एक पार्ट देखा जिसे हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं पॉलन ग्रेन का, उसे हमने क्या कहा, स्टिग्मा कहा। ये पूरा स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या कहलाता है, कार्पेल कहलाता है। पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कार्पेल। अब ऊपर वाले पार्ट को हमने स्टिग्मा कहा। ये जो तुम्हारा बीच में लंबा सा है ना, लॉन्ग सा जो डंटा है ना, स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्टाइल कहते हैं। ये स्टाइल आपको देखने में लंबा लग रहा है कि छोटा लग रहा है, लंबा लग रहा है ना। ये स्टाइल आपको देखने में कैसा लग रहा है बाबू, लॉन्ग है ना, कैसा लग रहा है, लॉन्ग। और लॉन्ग होगा तो लचीला भी होगा, है ना। तो लचीला के लिए हम लोग किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर, है ना। किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर। बताए थे जब आपका स्टेमन पढ़ा रहे थे उसमें फिलामेंट में, है ना, फिलामेंट लॉन्ग एंड सिलेंडर होता है। इसी तरह तुम्हारा कार्पेल में स्टाइल लॉन्ग और सिलेंडर होता है। अब नीचे के तरफ जो तुमको पार्ट दिख रहा है, ये नीचे के तरफ है यानी बेसल, है ना, और फूला हुआ पार्ट है। इस बेसल बल्ज पार्ट को क्या बोला हमने, इस बेसल बल्ज पार्ट को, इस बेसल बल्ज पार्ट को हम लोग कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं भाई, इस बेसल बल्ज पार्ट को हम लोग कहते हैं बाबू, इस बेसल बल्ज पार्ट को हम लोग कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी क्या होता है सर, ओवरी तुम्हारा बेसल बल्ज पार्ट है। कैसा पार्ट है, नीचे की तरफ फूला हुआ पार्ट है, जिसे हमने क्या कहा, ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है सर, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, पॉलन ग्रेन का जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, है ना। उसी को क्या कहते हैं, स्टिग्मा। यही स्टिग्मा के नीचे, जब बिनीथ द स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा के नीचे हमको एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम स्टाइल कहते हैं। कैसा होता है सर, लॉन्ग होता है और सिलेंडर होता है, लॉन्ग होता है और सिलेंडर। जब और नीचे आते हैं तो बेसल यानी नीचे की तरफ, बेस की तरफ फूला हुआ पार्ट, बेसल बल्ज पार्ट दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी क्या कहलाएगा तुम्हारा, कार्पेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्पेल। अगर सिंगल रहेगा, मेरे बात उसको और सुनो, अगर कार्पेल रहेगा, अगर सिंगल रहेगा तो कार्पेल ही पिस्टिल है, कार्पेल ही गाइनोशियम है। बात समझ में बात। अगर सिंगल है तो क्या कहोगे, देखो ऐसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं कि कार्पेल के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे भाई, कार्पेल के ग्रुप को हम लोग गाइनोशियम या पिस्टिल कहेंगे। लेकिन सिंगल रहेगा तो यही पिस्टिल है, यही गाइनोशियम है। अरे बात समझ में आया बात। सिंगल रहेगा तो यही पिस्टिल भी है और यही गाइनोशियम भी है। तो मतलब कि सर स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी इक्वल टू पिस्टिल या कार्पेल या फिर गाइनोशियम। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, एकदम क्लियर है। तो यहाँ इस बात को कहीं पे लिख दिया जाए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बना है। कब बना है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुमको मिलेगा कि स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी क्या होता है सर, पिस्टिल होता है ना। क्या होता है, पिस्टिल। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, समझ में बात। तो स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी क्या होता है भाई, पिस्टिल होता है। यहाँ पे लिख देते हैं ना, इधर लिख देते हैं कि स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी क्या कहलाता है बाबू, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी इक्वल टू, या तो तुम कह दो कार्पेल, क्या कह दो, कार्पेल, या तुम कह दो पिस्टिल, है ना, या तो तुम कह दो पिस्टिल। तो ये बात एकदम क्लियर रहेगा। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी ये सब क्या मिलके क्या कहलाता है भाई, कार्पेल या पिस्टिल कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। कॉपी मत पलटो, कॉपी मत पलटो, इधर देखो, मेरे बात को सुनो गौर से और अच्छे से लेक्चर करो। लेट से आए हो तो कम से कम शर्म करो और अच्छे से पढ़ो। अब सुनो मेरे बात को, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी ये तीनों मिलकर क्या कहलाता है तुम्हारा, कार्पेल या पिस्टिल कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्पेल या पिस्टिल। स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन के लिए। पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन है हमारे पास, स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे बिनीथ द स्टिग्मा हमारे पास क्या होता है, स्टाइल। क्या होता है, स्टाइल। स्टाइल कैसा होता है, लॉन्ग और सिलेंडर। स्टाइल कैसा होता है बाबू, लॉन्ग और सिलेंडर। इस स्टाइल के नीचे जब हम आते हैं तो बेस में हमको फूला हुआ पार्ट दिखता है, बेसल बल्ज पार्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ओवरी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होता है बाबू, अब जब हम इस ओवरी के अंदर देखते हैं तो हमको इस ओवरी के अंदर चैम्बर दिखता है। क्या दिखता है, चैम्बर, है ना, कंपार्टमेंट दिखता है। इस तरह से चैम्बर दिखता है और ये जो चैम्बर है वो खाली होता है। कैसा होता है वो, ये जो चैम्बर है वो कैसा होता है, खाली होता है। खाली के लिए हम तुम लोग को बताए थे कि एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, नाम है कैविटी। क्या है, कैविटी। कैविटी शब्द का इस्तेमाल हम लोग खाली जगह के लिए करते हैं। अब ये जो खाली जगह है ये टेस्टिस में है कि ओवरी में है, ओवरी में। तो क्या हम इसे ओवेरियन कैविटी कह दें, तो क्या हम इसे ओवेरियन कैविटी कह दें, क्या कह देंगे बाबू, ओवेरियन कैविटी। और इसी ओवेरियन कैविटी का दूसरा नाम, गौर से सुनो पहले, इसी ओवेरियन कैविटी का दूसरा नाम होता है लॉक्यूल। क्या होता है सर, लॉक्यूल। समझे बात,
इसी ओवेरियन कैविटी का दूसरा नाम क्या होता है? लॉक्यूल होता है। अब क्या हुआ, ये तो क्लियर है तुमको कि ओवरी के अंदर सर कुछ कंपार्टमेंट, कुछ चैम्बर दिख रहे थे हमको, उस चैम्बर को, उसको हमने ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल कह दिया। क्या कह दिया? लॉक्यूल। और यहाँ पे आपका कुशन लाइक मतलब तकिया की तरह, है ना, कुशन लाइक, तुम्हारा कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, कुशन लाइक, है ना, कैसा होता है? कुशन लाइक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्लेसेंटा कहते हैं। कैसा होता है देखने में? प्लेसेंटा कैसा होता है देखने में? कुशन लाइक। कैसा होता है? कुशन लाइक, है ना, कैसा होता है भाई? कुशन लाइक होता है। समझ आया बात? इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। तो स्टिग्मा क्या हुआ? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन है भाई? स्टिग्मा। मतलब जो एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा वो कहाँ आके लैंड करेगा सर? स्टिग्मा के ऊपर। क्लियर? स्टिग्मा के नीचे यानी बिनीथ द स्टिग्मा हमारे पास क्या होता है बाबू? स्टाइल। ये स्टाइल लॉन्ग भी हो सकता है और सिलेंडर, है ना, लॉन्ग होता है और सिलेंडर। क्लियर? सिलेंडर मतलब लचीला। जब उसके नीचे आए तो बेसल बल्ज पार्ट, है ना, नीचे की तरफ फूला हुआ पार्ट मिला, जिसे हमने क्या नाम दिया? ओवरी। ओवरी के अंदर कुछ चैम्बर थे जिसे हमने ओवेरियन कैविटी कहा, या उसको हम लॉक्यूल भी कह सकते हैं। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत? फिर उसके बाद हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास कुशन लाइक क्या होता है सर? प्लेसेंटा होता है। क्या होता है? कुशन लाइक प्लेसेंटा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एकदम क्लियर है यहाँ तक? यानी इस लोक्यूल के अंदर तुम्हारा पाया जाता है, इस लोक्यूल के अंदर तुम्हारा पाया जाता है इस तरह से ओव्यूल। क्या पाया जाता है? ओव्यूल। क्या पाया जाता है? ओव्यूल। और इस ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। एक बात को याद रखना, एंजियम लगा हो तो एक, है ना, एंजियम लगा हो तो एक, और एंजिया लगा हो तो ढेर सारा। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया में बताए थे कि माइक्रोस्पोरेंजिया ढेर सारा और माइक्रोस्पोरेंजियम एक, उसी तरह मेगा स्पोरेंजियम एक और मेगा स्पोरेंजिया ढेर सारा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मेगा स्पोरेंजियम। क्या लिखेंगे बाबू? मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर है यहाँ तक? इस ओव्यूल को और हम लोग क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से भी तुम्हारा क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा, और फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। समझ में आया बात? क्लियर है एकदम? चलो देख लिए ना, क्या है? फिर तो टाइम देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब डायरेक्ट आप नोट्स में नहीं लिख रहे हैं तो फिर हमको टाइम देने का कोई फ़ायदा है? इधर भी टाइम बर्बाद होगा, उधर भी टाइम बर्बाद होगा। डायरेक्ट नोट्स में लिखो, फिर घर पे जाके नोट्स बनाओगे और फिर बोलोगे कि पढ़ लिया, छापोगे और बोलोगे पढ़ लिया। चलो देखो इधर, हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर की बात की। फ्लावर के स्ट्रक्चर से में हमको किससे मतलब था भाई? कार्पेल से। हमने कार्पेल को निकाल के देखा। जब हम कार्पेल को निकाल के देखते हैं तो देखो सिंगल है तो कार्पेल भी यही है, पिस्टिल भी यही है और गाइनोशियम भी यही है ना। सिंगल है तो कार्पेल भी यही है, पिस्टिल भी यही है और गाइनोशियम भी यही है। समझिए आप बात? अब देखो जो हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के नीचे बिनीथ द स्टिग्मा हमारे पास स्टाइल होता है जो लॉन्ग और सिलेंडर होता है। कैसा होता है? लॉन्ग और सिलेंडर होता है। उसके नीचे स्टाइल के नीचे हमारे पास बेसल बल्ज पार्ट, फूला हुआ पार्ट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर हमको चैम्बर दिखा, जो चैम्बर खाली था उसे हमने नाम दिया ओवेरियन कैविटी। क्या दिया? ओवेरियन कैविटी। क्या नाम दिया? ओवेरियन कैविटी, जिसे हम लोग लोक्यूल भी कहते हैं। उस लोक्यूल के अंदर यानी ओवेरियन कैविटी के अंदर हमको मिलता है ओव्यूल। इसी ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। हमारे पास कुशन लाइक स्ट्रक्चर क्या है? प्लेसेंटा। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, ये सब मिलकर क्या कहलाता है भाई? कार्पेल या पिस्टिल कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं है। अब मेरे बात को समझो, क्या होता है कुछ केस में तुमको कि इसी एक के थैलेमस पे अभी तुमको इस थैलेमस पे कितना कार्पेल दिख रहा है? कितना कार्पेल दिख रहा है? एक के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हो? और सोचो, क्या मोनो शब्द का भी इस्तेमाल हम लोग एक के लिए करते हैं? तो क्या इसे हम मोनो कार्पेलिडी कह दें? क्या कह दें? मोनो कार्पेलिडी। क्या कहलाएगा ये भाई? ये तुम्हारा कहलाएगा मोनो कार्पेलिडी। मोनो कार्पेलिडी क्या होता है सर? जब किसी फ्लावर में थैलेमस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक कार्पेल है, तब हम लोग क्या बोलते हैं सर? मोनो कार्पेलिडी कहते हैं।
क्या कहते हैं, मोनोकार्पेलिडी। क्या ये एक कार्पेल अकेले है तो कोई अकेला इंसान किसी के साथ फ्यूज करेगा? नहीं करेगा, नहीं ना करेगा। अब हाँ क्लियर है ये बात, नहीं करेगा है ना, नहीं करेगा। चलो तो जब एक फ्लावर के अंदर यानी एक थैलेमस के ऊपर जब तुम्हारा एक कार्पेल होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं भाई, मोनोकार्पेलरी। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। क्या लिखेंगे भाई, द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। लिख लो लिख लो, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, जगह नहीं है। पहले ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, मोनोकार्पेलिटी लेके ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और लाइन लिखो। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल या ढेर सारा, सिंगल कार्पेल, पिस्टिल मत लिखना। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पेल, में कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पेल, बस इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। वही तुम्हारा मोनो सिंगल कार्पेल, सिंगल कार्पेल बाबू दिख नहीं रहा है, सिंगल कार्पेल है। अपने से तुम लोग ये सबको लाइन लिख लेना होना चाहिए। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पेल इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, ऐसे ही सब लाइन को सिर्फ बढ़ाता है, ये सब एग्जाम में लिखा करो, नोट्स में कम लिखो, एग्जाम में लिखो, क्योंकि ये सब कोई रटने वाला चीज़ है नहीं। सीधा हिसाब है भाई, जब एक फ्लावर के पास एक एक कार्पेल होगा तब उसको क्या कहेंगे, मोनोकार्पेलिडी कहेंगे। समझे आप बात, क्या कहेंगे, मोनोकार्पेलिडी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो सकता है, एक फ्लावर के पास जब आपको एक फ्लावर के पास यहाँ पे दिखा रहे, ठीक है, एक फ्लावर के पास जब आपको दो कार्पेल दिखेगा तब उसको क्या कहोगे, और बाई कार्पेलिडी कह देंगे तो गलत हो जाएगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, बाई कार्पेलिडी। अब दो कार्पेल को हम लोग कंपैरिजन करते हुए ये कह सकते हैं कि ये जो कार्पेल है ये आपस में फ्यूज भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है ना, ये आपस में फ्यूज भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है। लेकिन क्या यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये फ्यूज होगा या फ्री होगा, नहीं ना। तो ये क्या हो सकता है, आपस में फ्यूज मतलब कि मिला भी हो सकता है और दोनों अलग अलग भी हो सकता है। समझिए बात, दोनों अलग अलग भी हो सकता है और मिला भी हो सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत। जब फ्री रहता है, क्या रहता हो, जब फ्री रहता हो तब हमको यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, फ्री दिख रहा है कि फ्यूज दिख रहा है, क्या है, फ्री है। तो जब फ्री रहता है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं एपोकार्पस। क्या कहते हैं, एपोकार्पस। समझिए बात, क्या कहते हैं भाई, एपोकार्पस। क्लियर है, उसके लिए क्या कहते हैं हम लोग, एपोकार्पस। ये तुमको सिर्फ समझने के लिए था। अब तुम्हारे एनसीईआरटी क्या बताता है, मोनोकार्पेलिडी के बाद तुम्हारा एनसीईआरटी बताता है मल्टी कार्पेलिडी को। किसको बताता है, मल्टी कार्पेलिडी को। मल्टी कार्पेलिडी का मतलब समझना, जब तुम्हारा फ्लावर में एक कार्पेल हो या ढेर सारा कार्पेल हो, जब तुम्हारे फ्लावर में ढेर सारे कार्पेल हो, क्या हो, ढेर सारे कार्पेल हो, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे भाई, उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे मल्टी कार्पेलिडी। क्या कहेंगे, मल्टी कार्पेलिडी। समझिए बात, उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग, मल्टी कार्पेलिडी। तो ये तुम्हारा जो कंडीशन है ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये कहलाएगा मल्टी कार्पेलिडी। क्या कहलाएगा बाबू, मल्टी कार्पेलिडी। क्यों कहलाया मल्टी कार्पेलिडी सर, क्योंकि तुम्हारे जो थैलेमस थे, जो तुम्हारा फ्लावर था उसके पास कितना कार्पेल था, एक से ज़्यादा कार्पेल था ना, कई सारे कार्पेल थे, इसलिए ये क्या कहलाया, मल्टी कार्पेलिडी। दो कार्पेल के लिए बाई कार्पेलिडी, एक के लिए मोनो कार्पेलिडी। क्लियर है यहाँ तक। अब इस मल्टी कार्पेलिडी में दो कंडीशन आ सकता है। एक ये कंडीशन आ सकता है कि ये जो तीनों कार्पेल है ये आपस में फ्यूज हो। एक कंडीशन ये आ सकता है कि ये तीनों कार्पेल आपस में फ्री हो। समझे आप बात। तो इस मल्टी कार्पेलिडी में आपका कितना कंडीशन आ सकता है, दो कंडीशन आ सकता है। एक कंडीशन क्या आ सकता है बाबू, कि ये दोनों कार्पेल जो है तुम्हारे आपस में क्या हो, फ्यूज हो, है ना। अगर इफ कार्पेल क्या हो, इफ कार्पेल फ्यूज्ड, अगर कार्पेल फ्यूज होंगे तब हम लोग क्या कहते हैं उसको, तब हम लोग उसको कहते हैं सिन कार्पस। क्या कहते हैं बाबू, सिन कार्पस। समझे बात, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, सिन कार्पस। क्लियर है ये बात, तब क्या कहेंगे, सिन कार्पस। और अगर कार्पेल फ्री रहेगा, क्या बोला हमने, इफ कार्पेल फ्री, अगर आपका जो कार्पेल है भाई
वो कैसा रहे, फ्री रहे, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एपोकार्पस। क्या कहते हैं, एपोकार्पस। क्लियर है। तो क्या ये कंडीशन हमको सिनकार्पस और एपोकार्पस कंडीशन क्या हमको मोनोकार्पेलिडी में दिखेगा? क्या सिनकार्पस और एपोकार्पस कंडीशन हमको मोनोकार्पेलिडी में दिखेगा? नहीं। इसको देखने के लिए हमारे पास या तो बाईकार्पेलिडी कंडीशन होना चाहिए या फिर मल्टीकार्पेलिडी। मल्टीकार्पेलिडी का मतलब होता है सर जब एक फ्लावर में कई सारे कार्पेल हो तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मल्टीकार्पेलिडी कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीकार्पेलिडी। अगर ये सब जो कार्पल हैं आपस में फ्यूज होंगे तो क्या कहलाएंगे भाई, सिनकार्पस, और फ्री होंगे तो क्या कहलाएंगे बाबू, एपोकार्पस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एपोकार्पस। एकदम क्लियर है ये, कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखो मल्टीकार्पेलिडी का डेफिनेशन, उसके बाद ये सब लिखना। अच्छा यहाँ पे डायग्राम बना लेना अपने से, बना पाओगे कि नहीं अपने से? यही चीज को दिखाना है, सिनकार्पस और एपोकार्पस कंडीशन को दिखा पाओगे कि नहीं? एक तो में फ्यूज कर देना है, एक में अलग अलग कर देना है। ये तो तुम्हारा ये अलग अलग है ही है, तो ये तुम्हारा एपोकार्पस में आ जाएगा। ये यहाँ पे सिनकार्पस का बना लो, फ्यूज करके बन जाएगा। बनाओ। और एपोकार्पस में इसको डाल लो, और ड्रॉ कर ही देते हैं। यहाँ पे जगह कम है इसीलिए थोड़ा हो गया। क्लियर है ये सब चीज, मोनोकार्पेलिडी, मल्टीकार्पेलिडी, सिनकार्पस, एपोकार्पस। जल्दी बनाओ। यहाँ पे पहले हेडिंग दो, मल्टीकार्पेलिडी। ऊपर में, और जो नहीं ना आ रहा है कसम से वो सोच रहा है क्या कि रमज़ान बाद हम क्या करेंगे कि पूरा दम मेहनत करके पढ़ेंगे। वो रमज़ान में एक महीना जो एकदम पढ़ाई को छोड़ेगा ना, वो ऐसा गिरेगा कि रमज़ान बाद वो पास होवेला सोचेगा। हम गारंटी कह रहे हैं, हर एक बच्चा जो सोच रहा है कि रमज़ान बाद करेंगे, देखो रोज़ा, रमज़ान और जितना भी चीज़ें सबके लिए है। तुम्हारे जैसा लाखों स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये सारा चीज़ है। समझ में आया कि नहीं? अब उसी में जो कर गया भाई वो उसका काम हो जाएगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं होगा। और बाद में बोलेगा इतना पढ़े थे हम, और घर वाले भी बोलेगा कि इतना खर्चे किया, इतना पढ़ा। कहाँ पढ़ा? जब पढ़ना था तब पढ़वे नहीं किया। आप सोचिएगा एक महीना फिर छोड़ दें, फिर पढ़ें, फिर छोड़ दें। मजाक थोड़ी है यार, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ होना चाहिए। रिकॉर्डिंग में फील थोड़ी आने वाला है, रिकॉर्डिंग में जो भी हो, रिकॉर्डिंग में फील नहीं आने वाला। जो यहाँ पे है वो चीज़ थोड़ी मिलेगा भाई। रिकॉर्डिंग में बहुत सारा चीज़ कट भी जाता है। चैप्टर 2 का प्रैक्टिस शीट कौन कौन बना रहा है? कोई नहीं बना रहा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्या हमने बताया था तुमको, एक बार शुरू से समझाते हैं, अच्छे से समझना। हमने क्या देखा भाई, फ्लावर देखा। फ्लावर से हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को निकाला या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को निकाला, जिसका नाम था कार्पेल। जब हम कार्पेल को निकाल के देखते हैं तो हमको लैंडिंग प्लेटफॉर्म मिलता है पॉलन ग्रेन का, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के नीचे बेनिथ द स्टिग्मा, बार बार हम ये लाइन बोल रहे बेनिथ द स्टिग्मा क्योंकि एनसीईआरटी लिखा बेनिथ द स्टिग्मा। हमारे पास क्या होता है, स्टाइल होता है। स्टाइल कैसा होता है, लॉन्ग एंड सिलेंडर होता है। कैसा होता है, लॉन्ग एंड सिलेंडर होता है ना। फिर उसके नीचे जब हम आते हैं तो हमको बेसल बल्ज पार्ट, यानी नीचे की तरफ बल्ज पार्ट, फूला हुआ पार्ट मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर हमको कंपार्टमेंट यानी चैम्बर दिख रहा था, इसको हमने कहा ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल। बीच में हमारे पास क्या है बाबू, कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने क्या कहा, प्लेसेंटा कहा। अब इस लोक्यूल के अंदर हमारे पास क्या था, ओव्यूल। इसी ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। फिर हमने बात किया कि एक फ्लावर के ऊपर सर हो सकता है कि एक ही कार्पेल हो। क्या बोला हमने, एक फ्लावर के ऊपर हो सकता है एक ही कार्पेल हो। जब एक कार्पेल होगा तो हम उसको क्या कहेंगे बाबू, मोनोकार्पेलिडी। क्या कहेंगे, मोनोकार्पेलिडी
कार्पेलिडी। जब एक फ्लावर के ऊपर 2 कार्पेल होगा तो क्या कहेंगे, बाई कार्पेलिडी। मोनोकार्पेलिडी के केस में ना कोई एपोकार्पस ना कोई सिनकार्पस, ना कोई एपोकार्पस ना कोई सिनकार्पस, अकेले क्या करेगा भैया, है ना, अकेले कुछ नहीं कर सकता। बाई कार्पेलिडी के केस में क्या हो सकता है, एपोकार्पस भी देखने को मिलता है, सिनकार्पस भी देखने को मिलता है। जब ये दोनों आपस में फ्री होंगे तो क्या कहलाएंगे, एपोकार्पस, और जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो क्या कहलाएंगे, सिनकार्पस। फिर हमने देखा मल्टी कार्पेलिडी। मल्टी कार्पेलिडी में क्या देखने को मिला कि एक फ्लावर में कई सारे कार्पेल थे, कई सारे कार्पेल थे, कई सारे कार्पेल थे, है ना। जब ये कार्पेल आपस में फ्यूज होंगे तब कहलाएंगे सिनकार्पस, और जब ये कार्पेल आपस में फ्री होंगे तब क्या कहलाएंगे, एपोकार्पस। बस एक पॉइंट लिखो, मल्टी कार्पेलिडी लिख के ऐसे डैश दो और पॉइंट लिखो। अगर तुम लोग का इंग्लिश अच्छा रहता ना, कोई पॉइंट नहीं लिखवाते, बस ऐसे ही पढ़ाते हुए चल जाते। लिखो, और एकदम मस्त नोट्स भी बनता है, एकदम बढ़िया। लिखो, द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ, द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्पेल। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्पेल और मोर देन मेनी कार्पेल और मोर देन 2 कार्पेल, और मोर देन 2 कार्पेल, और ओ आर वाला उसका मतलब होता है या, और मोर देन 2 कार्पेल इज कॉल्ड, और मोर देन 2 कार्पेल इज कॉल्ड मल्टी कार्पेलिडी। क्या मैंने वही लिखाया जो पढ़ाया? तो क्या आप इसे लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे, अगर हम सर एनसीईआरटी को पढ़ते घर पे और इंग्लिश थोड़ा सा ठीक ठाक होता तो इंग्लिश ठीक नहीं है तो कुछ कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। एक तो जूनियर ऑक्सफोर्ड का बुक उठाइए, घर पे बनाना शुरू कर दीजिए। पिछले 3 महीने से कह रहे हैं, 11 से कह रहे हैं, काहे करेंगे सर, हमको तो विकेट गिराना, माँ बाप का पैसा बर्बाद करना है। और जो नहीं ना आया है, कसम से ऊपर मेरे इतना गुस्सा आ रहा है ना, सिर्फ उसको लग रहा है कि हम ही रोजा हैं और हम ही सब कुछ है, मतलब हम ही सबसे बड़े जो कहते हैं ना दीनी इंसान है, बाकी कोई नहीं है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, ये क्या पढ़ा हमने, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? तो हेडिंग लिख दें कि छोड़ दें? लिख दे रहे भाई, क्या है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब क्या होता है ना कि हम इसे अगर छोड़ देते तो कुछ बच्चा क्या करता कि इसका हेडिंग भी नहीं पकड़ पाता। अरे रियलिटी बता रहे, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ इंटेलिजेंट हैं, समझ आप बात। तो ये पूरा क्या हो गया हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से जाना। ये हमारे पास क्या है भाई, इसका पूरे का नाम बताओ, जल्दी से बोलो, पूछ ले तो दम निकल जाना चाहिए मुंह से। और ये क्या कहलाता है, स्टिग्मा। क्या यही स्टिग्मा हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म था पॉलन ग्रेन का? यही स्टिग्मा क्या था हमारा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म था पॉलन ग्रेन का। समझिए बात। पॉलन ग्रेन क्या होता है सर, एंथर के अंदर हमारे पास मेल गैमेटोफाइट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पॉलन ग्रेन कहते हैं। और यही जो हमारे पास स्टिग्मा होता है, ये क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन का। अब मेरे बात को समझना, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का जाना क्या कहलाता है तुम्हारा, पॉलिनेशन। क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अगर प्लांट, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मैंगो का प्लांट है और एक तुम्हारे पास लीची का प्लांट है। अब लीची का पॉलन आके मैंगो पे गिरेगा, लीची का पॉलन अगर मैंगो पे गिरेगा तो क्या ये जो तुम्हारा मैंगो का पेड़ है उसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। मतलब कि उसके लिए वो जो पॉलन हुआ वो कैसा हो गया बाबू, रॉन्ग टाइप हो गया। कैसा हो गया, रॉन्ग टाइप। समझिए बात, कैसा पॉलन हो गया, रॉन्ग टाइप। और मैंगो का पेड़ है हमारे पास, एक इधर मैंगो का पेड़ है, एक इधर का मैंगो का पेड़ है, और इसका पॉलन निकल के इस वाले मैंगो के पेड़ के ऊपर आके गिर गया, तो ये क्या होगा तुम्हारा, रॉन्ग टाइप या राइट टाइप? राइट टाइप, है ना। क्या होगा, राइट टाइप। ये जो रॉन्ग टाइप है और राइट टाइप है, ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिसाइड पॉलिनेशन से नहीं, ये डिसाइड होता है फर्टिलाइजेशन से। किससे, फर्टिलाइजेशन। देखो पॉलिनेशन तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन तो हो जाएगा। हम क्या बोला कि यहाँ से देखो, क्या बोला हमने, देखो यहाँ पे मेरे पास एक मैंगो का ये है, क्या है,
मैंगो का है ना, ये तुम्हारा मान लो आम का है, क्या है, आम का है ना। यहाँ पे हमारे पास मान लो क्या रखा हुआ सर, यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या रखा हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, समझ है बात। और ये हमारे पास लीची का पेड़ है, किसका पेड़ है, लीची का, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, लीची का एक पेड़ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था सर, यहाँ पे हमारे पास स्टेमन है। अब यहाँ से क्या निकला सर, एंथर, यहाँ से एंथर से क्या निकला बाबू, पॉलन ग्रेन निकला। ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है, क्या यहाँ आएगा, क्या यहाँ आएगा, आएगा, मतलब आ रहा है तो सर पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। तो सेम स्पीसीज का हो चाहे डिफरेंट स्पीसीज का हो, पॉलिनेशन तो हमेशा होगा, पॉलिनेशन हमेशा हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन हमेशा नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब वो क्या होगा, सिर्फ सेम स्पीसीज का नहीं, अभी और बात को सुनो, सिर्फ सेम स्पीसीज का नहीं, सेम स्पीसीज का भी होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कुछ केस में, कि देखो कभी कभी कुछ केस में क्या होता है, जैसे एक प्लांट है हमारे पास, क्या है, एक प्लांट है ना, क्या होता है, एक प्लांट है हमारे पास। इस प्लांट में क्या हमने बोला, ये हमारे पास एक प्लांट है, समझ में बात, ये प्लांट है, इसके पास क्या है, इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, समझ में बात, समझ में आया। तो ये प्लांट क्या करता है, यहाँ से देखो ये तो स्पीसीज सेम है भाई, सेम प्लांट है, इधर देखकर मान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पीसीज क्या है भाई, सेम है, क्योंकि इवन प्लांट भी सेम है ना, प्लांट भी सेम है। और प्लांट सेम है लेकिन इसका एंथर यहाँ से निकलता है और इस स्टिग्मा पे तो चल जाता है, मतलब सर पॉलिनेशन तो हो रहा है, मतलब सर पॉलिनेशन हर केस में होगा, डिफरेंट स्पीसीज सेम स्पीसीज जो हो जाए जहां हो जाए पॉलिनेशन होगा, मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा पे कहीं से भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन हर केस में नहीं होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन हर केस में नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास सेम प्लांट है, क्या है बाबू, सेम प्लांट है, सेम प्लांट के एंथर से, सेम प्लांट के एंथर से हमारे पास क्या हुआ, पॉलन ग्रेन तो निकला, सेम प्लांट के एंथर से हमारे पास पॉलन ग्रेन तो निकला, है ना, और स्टिग्मा पे गिरा भी, लेकिन इस स्टिग्मा ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे प्लांट को हम लोग सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबल, समझ में बात, बोल दें कि लिखा दे बोर्ड पे, सबसे पहले ऊपर में लिखो, अरे यार चलो हम बोलेंगे, लिखना, टॉर्च जला लो सब अपना अपना, चलो बोले, सबसे ऊपर में लिखो पॉलिनेशन, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, सबसे ऊपर में लिखो पॉलिनेशन, लिखो ना, अपने कॉपी पे रखो, सब सबसे अच्छा अपने कॉपी पे रखो, एक तो पीछे दे दो ना ये लाइट, सबसे ऊपर में लिखो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, चाहे पॉलन कोई भी हो, क्या हुआ, बनेगा साइड में, चाहे पॉलन कोई भी हो, है ना, वो वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम नहीं बनाना है, वो जो समझाए थे ना उसको बनाना होगा तो बना लेना, नहीं तो साइड में से ही छोटा सा बना लेना, समझने के लिए, याद रखने के लिए। देखो पॉलिनेशन कोई भी पॉलन होगा तो होगा, है ना, चाहे पॉलन राइट वाला हो चाहे पॉलन रॉन्ग वाला हो, है ना, चाहे राइट वाला हो चाहे रॉन्ग वाला हो, समझे आप बात, राइट वाला हो चाहे रॉन्ग वाला हो, पॉलिनेशन तुम्हारा होगा, ये बात को लिखो पहले भैया। राइट हम लोग कहेंगे अगर पॉलन ग्रेन, इफ पॉलन ग्रेन, if pollen grain carry out fertilization, अगर फर्टिलाइजेशन कर पा रहा है तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, राइट वाला, है ना, इफ पॉलन ग्रेन कैरी आउट फर्टिलाइजेशन। और रॉन्ग वाला क्या कहेंगे, इफ पॉलन ग्रेन, इफ पॉलन ग्रेन कैन नॉट कैरी आउट फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है तब ये जो हमारे पास पॉलन है वो कैसा है भाई, रॉन्ग वाला है ना, कैसा है, रॉन्ग वाला। और राइट वाले की अगर हम बात करें तो उसमें जो पॉलन ग्रेन होगा वो क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन करेगा। रॉन्ग वाले में जो पॉलन ग्रेन होगा वो सेम स्पीसीज का होगा या डिफरेंट स्पीसीज का, डिफरेंट स्पीसीज का, है ना। रॉन्ग वाले में तो सीधा का सीधा भैया कि अगर डिफरेंट स्पीसीज का होगा तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना, डिफरेंट स्पीसीज। लेकिन यहाँ पे कैसा होगा, सेम स्पीसीज का होगा, कैसा होगा, सेम स्पीसीज। लेकिन इसके अंदर एक केस हमने बताया, तुम लोग को बताया ना, सेम स्पीसीज होगा बट इन सम केस, बट इन सम केस, कुछ केस में क्या होता है बाबू, बट इन सम केस प्लांट, बट इन सम केस सेम प्लांट ऑफ पॉलन, सेम प्लांट ऑफ पॉलन
डू नॉट परफॉर्म फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसको क्या कहोगे, रॉन्ग टाइप या राइट टाइप? ये रॉन्ग कहलाएगा भाई। जब जब कुछ केस में जो नहीं कर पा रहा है फर्टिलाइजेशन, मतलब अपने ही प्लांट का, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा बना, ये कैसा बना, यहाँ पे रॉन्ग टाइप बना है ना। कैसा बना, रॉन्ग टाइप। समझ में आ बात, कैसा हुआ, रॉन्ग टाइप। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड, बट इन सम केस है ना, सेम सेम प्लांट ऑफ पॉलन डू नॉट परफॉर्म फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, या फिर ऐसे लिख सकते हो, दोज प्लांट आर कॉल्ड, वैसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, दोज प्लांट्स आर कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबल। क्या कहलाता है, सेल्फ इनकम्पैटिबल। मतलब इनकम्पैटिबल का मतलब पता है क्या होता है, इनकम्पैटिबल का मतलब होता है कि आपस में तालमेल अच्छा ना हो। तो स्वयं, सेल्फ मतलब स्वयं, खुद में आपस में क्या है, तालमेल अच्छा नहीं है। देखो एक बार अच्छे से समझ लो, क्या हमने बोला कि पॉलिनेशन तो हर केस में होगा भाई, चाहे पॉलिन राइट वाला हो चाहे रॉन्ग वाला। पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर से पॉलिन ग्रेन का निकलना और स्टिग्मा पे जाना, क्या कहलाता है तुम्हारा, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन तो हर केस में होगा, चाहे वो तुम्हारा आम के पेड़ पे से का एंथर निकले और लीची के पेड़ पे गिर जाए, चाहे बरगद पे गिर जाए, चाहे कहीं गिर जाए, या तुम्हारे सर पे गिर जाए, है ना। मतलब कि पॉलिनेशन तो हमेशा होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन हमेशा नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब राइट टाइप होगा। राइट टाइप में क्या होगा भाई, इफ पॉलन ग्रेन कैरी आउट फर्टिलाइजेशन, अगर पॉलन ग्रेन आगे जाके फर्टिलाइजेशन कर पा रहा है तो वो राइट टाइप है, अगर पॉलन ग्रेन आगे जाके फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है तो वो राइट टाइप ये नहीं है, मतलब कि वो कैसा है, रॉन्ग टाइप है। समझिए बात, कैसा है हमारे पास पॉलन, रॉन्ग टाइप पॉलन है। और रॉन्ग टाइप पॉलन का सिंपल पहली बात तो ये याद रखना कि अगर दूसरे स्पीसीज का होगा तो वो डायरेक्ट मार देना है कि भाई रॉन्ग टाइप है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का होगा तो वो सीधा का सीधा क्या मारना है कि रॉन्ग टाइप है। मतलब दूसरे स्पीसीज का होगा तो जाहिर सी बात है छाट देगा। लेकिन कुछ केस में तो यहाँ तक ऐसा भी हो रहा है कि सेम स्पीसीज का है, यहाँ तक प्लांट भी सेम है, लेकिन क्या कर रहा है वो अपने पॉलन को नहीं ले पा रहा है ना, अपने पॉलन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबल। क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबल, जो कि आपका कैसा हो जाएगा, एक तरह का रॉन्ग टाइप हो जाएगा, है ना, रॉन्ग टाइप हो जाएगा, जो आपका एक तरह का कैसा हो जाएगा बाबू, रॉन्ग टाइप हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब लिखो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और डैश दो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी लिखो और डैश दो। हो गया, लिखो इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म डैट प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, डैट प्रिवेंट genetic mechanism it is a genetic mechanism that prevents self pollen that prevents self pollen for fertilization self pollen for fertilization that prevents self pollen for फर्टिलाइजेशन। ये क्या करता है भाई, ये एक तरह का जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, ये अपने ही पॉलन को रोकता है क्या करने से, फर्टिलाइजेशन करने से। समझ जाए बात, क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब सेल्फ पॉलन का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट लिख के लिखो हिंदी में। सेल्फ पॉलन का मतलब सेल्फ पॉलन का मतलब सेल्फ पॉलन का मतलब अरे यही लिखो, सेल्फ पॉलन का मतलब जैसे लिखा रहे हैं। सेल्फ पॉलन का मतलब पॉलन ग्रेन ऑफ सेम प्लांट। सेम प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन होता है ना, उसी को हम लोग सेल्फ पॉलन कहते हैं। सेल्फ पॉलन का मतलब पॉलन ग्रेन ऑफ सेम प्लांट। ये सब पॉइंट समझने के लिए होता है, पॉलन ग्रेन ऑफ सेम प्लांट। समझ में आया बात, हाँ। चाहे लिखो,
चाहे सेम फ्लावर का हो या डिफरेंट फ्लावर। अब एक प्लांट में ज़रूरी थोड़ी कि एक के वो फ्लावर हो, दूसरा दूसरा फ्लावर हो सकता है, समझ रहे बात। तो चाहे सेम फ्लावर का हो या डिफरेंट फ्लावर का, चाहे सेम फ्लावर हो या डिफरेंट फ्लावर, चाहे सेम फ्लावर हो या डिफरेंट फ्लावर, चाहे सेम फ्लावर हो या डिफरेंट फ्लावर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब लिखो इसका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, पहले लिखो एडवांटेज, नहीं नीचे करो, पॉइंट दो, पॉइंट दो, लिखो एडवांटेज दो डैश, एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब नुकसान, एडवांटेज का मतलब नुकसान, है ना रे बोतल। एडवांटेज का मतलब होता है बेनिफिट्स। हो गया। एडवांटेज में लिखो भाई क्या, दिस प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, फ्रॉम मतलब से, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इस पे चर्चा चलेगा। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जब लगातार हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाते हैं ना, तो हमारे पास इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है, यानी होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। दिस प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, लिख लिए। दूसरा पॉइंट लिखो एडवांटेज में। अब देखो सेल्फ में तो ये ले नहीं पा रहा है, सेल्फ में ले नहीं पा रहा, और जब दूसरे से होगा, जब दूसरे से होगा मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ में तो ले नहीं पा रहा, मतलब जब दूसरे में होगा, दूसरे प्लांट की तरफ जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है वेरिएशन लाएगा। तो लिखो दिस इंक्रीज वेरिएशन। इतना हल्का इंग्लिश ना, लेकिन अभी भी पढ़ लो, नहीं तो इससे आसान नहीं मिलेगा, मेरे मेरे नहीं लगता इससे आसान मिलेगा, शायद मिल जाए कहीं, अलग बात है। वेरिएशन हो गया। अब लिखो डिसएडवांटेज और डो डैश, डिसएडवांटेज मतलब आपको नीड ऑफ पॉलिनेटर, पॉलिनेटर, पॉलिनेटर उसे कहते हैं जो पॉलिनेशन कराता हो। तो अब भैया दूसरे प्लांट पे ले जाना हो तो कोई किसी का ज़रूरत पड़ेगा हमको, तो हमको चाहिए क्या भाई, नीड ऑफ पॉलिनेटर, लिख लिया। नीड ऑफ पॉलिनेटर टू ट्रांसफ़र pollen grain from one plant to another, to transfer pollen grain from one plant to another, plant to another। हो गया। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एनसीईआरटी रीड कर लेना।